भाई जिस तरीके से बीते दिनों किरोड़ीलाल मीणा साहब का दर्द दिखाई सुनाई दिया उनके बयानों में, महसूस हुआ कि सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, चाहे पार्टी के भीतर हो या फिर मंत्री पद पर हो। मंत्री पद को तो वो गले की घंटी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि गले की घंटी जो है लालसौट विधायक को बन जाए। पहला रिएक्शन डोटासरा साहब के बयान पर आपका? डोटासरा जी के बयान की जहां तक मैं बात करूं, इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। एक साल के अंदर जिस तरह से विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, आप कंपेयर कर लीजिए। मुझे लगता है यहाँ आर्गुमेंट जो होना चाहिए उस बात पे आर्गुमेंट होना चाहिए कि इनके एक साल के वक्त, जब 2018 से 19 का समय निकला और हमारा समय जब 2023 से लेकर के अब 25 में हम लोग आए हैं, इनमें कितने काम हुए उसका कंपैरिजन अगर डोटासरा जी करते तो मुझे लगता है जनता को खुशी होती। लेकिन एक्चुअली क्या है, डोटासरा जी खुद एक एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट है। मैं याद दिलाना चाहूंगी, इनको प्रेसिडेंट स्टेट कांग्रेस का तब बनाया था जब इनके अपने प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पायलट साहब बाहर भाग गए थे और मानेसर चले गए। तो ऐसे एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, जो जनहित के काम बताए नहीं, उनके बारे में कोई चर्चा करे नहीं। और विपक्ष का काम होता है प्रोडक्टिव तरीके से विधानसभा में उन मुद्दों को उठाए जो जनता से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आगे चल के कोई चुनाव नहीं है, इसलिए राजनीति से बेहतर राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो जनता सोचेगी कि विपक्ष में जिन्हें बिठाया वो अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी भविष्य जी कि ये हमारी 16वीं विधानसभा है, 15वीं विधानसभा जिसके अध्यक्ष सीपी जोशी जी थे। उस समय जब ये पूरी सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो लगभग 5000 क्वेश्चन ऐसे थे जो विधानसभा में पेंडिंग पड़े थे। विधायकों ने 2-2 साल 3-3 साल इंतजार किया, तब जाकर को उन क्वेश्चंस का जवाब हमारी सरकार आने के बाद आदरणीय देवनानी जी ने दिलाए। हमारे 2 सत्र हो चुके हैं और हर विधायक का हर एक सवाल 99% जो है हमने अपनी पेंडेंसी को खत्म कर रखा है। यानी हम लोग पारदर्शी तरीके से काम करना चाहते हैं। जब पेंडेंसी क्लियर है यानी साफ दिखाता है कि जनता के बीच में जिन कामों को के साथ हम जाएंगे। और आप देखिए ना, चुनाव हुए भी, उपचुनाव भी हुए भविष्य जी, उसमें क्या हुआ, 4 सीटों पे तो कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, उन सीटों पे जहां पर ये ट्रेडिशनली हमेशा जीतते आए हैं। बीजेपी सिर्फ सीट पे थी और 1 से 5 पर पहुंची, तो जनता ने हमें स्टैंपिंग दी है। और मुझे लगता है कि ये डिबेट का विषय हो सकता है कि जनता के कामों में कहां कमी रही, क्या सुधार की आवश्यकता है। ये डिबेट का विषय नहीं हो सकता है कि डोटासरा जी रोज आकर के कभी डांस कर देते हैं। उनका क्या है, उन्होंने कई जगह पे जो ना आइटम सॉन्ग्स पे डांस वांस करके काम चलाया लोकसभा में, लेकिन अब वो डांस चला प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुका है। लोगों ऊब चुके हैं उनके डायलॉग से, कहने के लिए कुछ है नहीं। और अभी देखिएगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जूली जी और इनके बीच में जो लड़ाई सिर्फ टप्पल होगा, वो पिछले कौन बड़ा नेता, इनके इंटरनल इश्यूज। और भविष्य जी आपने तो सुना होगा, पूरे देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रदेश अध्यक्ष खुद अपनी सरकार को गिनाने के लिए लोगों के चले जाए। किस तरह के शब्दों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसी जिसकी मेंटालिटी है वैसा उनका काम रहेगा। ये कुछ भी करे, हम जनता के काम करते रहेंगे। और मैं तो पौलू जी से कहूंगी, एक एक मुद्दे पर आप पॉइंट पर इस पॉइंट आइए। ये इस तरह के डायलॉग वायलॉग करने से ना जनता खुश हुई। ये आपके आइटम नंबर्स जो है ना वो फेल हो चुके हैं। उपचुनाव में पूरी तरह से जनहित के काम कीजिए जिसके लिए विपक्ष में बिठाया है आपको जनता ने। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटा सा, राखी जी मैं थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूं। भाई इंटरनल इश्यूज को आधार बनाकर क्या विरोधी दल पॉलिटिक्स नहीं करेगा? क्योंकि देखिए, अगर किरोड़ीलाल मीणा साहब की स्थिति का जिक्र किया जाए तो वो जग जाहिर है। पिछले सदन में भी देखिए, और केवल किरोड़ीलाल मीणा साहब नहीं है ना, कई एक विधायक है जो असंतुष्ट हैं। कई एक विधायकों के जो असंतोष है वो खुलकर सामने आया, मुख्यमंत्री के साथ बैठकों में खुलकर सामने आया। आपको याद होगा पिछले सत्र में भी 80 से ज्यादा कॉलिंग अटेंशन मोशन बीजेपी के विधायकों ने लगाए थे, विपक्ष ने नहीं लगाए थे इतने। जी देखिए भविष्य जी, मैं खुद इस बात को मानती हूं कि जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारे विधायक अगर असंतोष है तो वो और बेहतर काम करना चाहते हैं। मैं चाहती थी इतना % काम हो और उससे ज्यादा की उम्मीद अगर की जाती है तो असंतोष बैठता है। ये मैं सोचती हूँ एक अच्छी चीज है कि मैं और ज्यादा अच्छा करने का काम करती हूँ। लेकिन बात ये कि किसी प्रोडक्टिव बात पे बातचीत हो ना। किरोड़ी जी की जो डिपार्टमेंट है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी मंत्री जो है वो सरकार का चेहरा होता है, सरकार नहीं होता है। सरकार की तरफ से चाहे एक विधायक जवाब दे, लेकिन कृषि से संबंधित या उनके डिपार्टमेंट से संबंधित सभी चीजों का जवाब सामने आएगा। लोग देखेंगे, समझेंगे कि कैसे सरकार ने हर तरफ काम करने का काम किया है। और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मुद्दों पर आइए। अगर आपके 1 साल के काम है, और मैं तो पौलू जी से अभी भी कहूंगी, बताइए ना 1 साल में आपने क्या क्या किया था। सिर्फ योजनाएं बंद करने के अलावा बता दें योजनाएं कब कब बंद करके कब कब चालू की थी। तो 1 साल की इनकी योजना और 1 साल की हमारी योजनाओं का कंपेरिजन कर लीजिए। मुझे लगता है कि जनता ने जिस तरह से चुनाव में हमें जीत का सेहरा बनाया है, अभी भी जीत हमारी ही होगी।